नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि मैं वीडियो बनाता हूं और लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार यह क्रम हमारा जारी है। अब कोई पसंद करता है या नहीं करता है वो एक अलग विषय। आज हम बात करेंगे कि अगर आप बड़े हैं, आपका दिल बड़ा है और आप बड़े व्यक्ति हैं, धनवान हैं, पैसे वाले हैं, तो आप को जो अहंकार है वो आपसे बड़ा नहीं होना चाहिए। उस अहंकार को आप डिब्बे में बंद करके ज़मीन में गाड़ दीजिए, वो आपके अंदर होना नहीं चाहिए। क्योंकि फर्श से अर्श तक का जो समय तय करते हैं आप, उसमें समय लगता है, सदियों का समय लगता है, लेकिन आपको अर्श से फर्श पे आने में देर साहब नहीं लगेगी। इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि हमें विनम्रतापूर्वक ही जीना है। क्योंकि ऐसे समाज में कई लोग हैं, कोई किसी को कुछ देता है क्या? क्योंकि लोगों की ये धारणा बन गई है कि हमने इनको ये दे दिया, वो दे दिया। ऐसा कुछ नहीं। आप कुछ नहीं देते, आपको तो खुद परमात्मा ने दिया। आप किसी को क्या देंगे? और वो आपको देने के बाद कब ले लेगा, इसको आपको एहसास नहीं होगा। क्योंकि राजा से रंक इस देश में लोग बने हैं और रंक से राजा बनने में भी देर नहीं लगती है। इसीलिए लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अहंकार मत करिए। क्योंकि आज आप देखेंगे, ऐसा देखा गया है कि कोई किसी के साथ में कुछ कर देता है तो एहसान से इस कदर से लाद देता है जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन एहसान फरामोश भी न बनिए, आप ईमानदार रहिए। अगर किसी ने आपके साथ कुछ किया है तो उसको सदैव याद रखिए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कोई अपनी जान निकाल के आपके सामने रख देता है और आखिरकार आप उस अगले व्यक्ति के साथ जाके मिल जाते हैं जिससे वो दूर रहने के लिए आपको सलाह देता है, तो उसकी भी आत्मा को कहीं ना कहीं दुख पहुंचता है। इसलिए हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप जिसके साथ रहिए, ईमानदारी के साथ रहिए और दोस्ती को अगर निभाइए तो बाखूबी निभाइए। क्योंकि आप अक्सर देखेंगे आज के समय में किसी दूसरे के साथ चाहे कितना भी आप करिए, लेकिन वो लोग भी धोखा देते हैं। बात अहंकार की है तो उस पर भी चर्चा दोबारा फिर करेंगे कि अहंकार आपको जीवन में बर्बाद कर देगा। और जो लोगों के बीच में दिलों में जगह आप बना पाएंगे तो विनम्रता ही आपका वो हथियार है जिससे लोगों के दिलों में आप बैठ पाएंगे। ऐसे कई चेहरे समाज में हैं जो आज इतने विनम्र हैं जिसका जवाब नहीं। धन वैभव किसी चीज़ की उनके पास कमी नहीं है, लेकिन लोगों के लिए सदैव सहयोग करना और ये जो अहंकार की बोली होती है लोगों की, ये सीधे दिलों पे जाके प्रहार करती है। इसलिए आप देखेंगे कि सामने वाला कभी आपको कुछ भले न कह पाए, लेकिन अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है तो उसको सम्मान दीजिए। और अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो उसको अपने पास बुलाइए भी मत। हमने अक्सर देखा है कि बहुत से लोग होते हैं कि ये बोलते हैं कि हम स्पष्ट बात करते हैं, लेकिन क्या किसी के सामने ही वो बात आप उसको बोल देंगे जो उसके दिल को ठेस पहुंचाएगी? और एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो छोटे लोग होते हैं बड़े लोगों के साथ में रहते हैं, अपना समय कीमती देते हैं, भैया भैया उनके आगे पीछे लगे रहते हैं, अगर वो लोग उनको कुछ कहते हैं तो उनके दिल में आके बात लगती है। हालांकि नादानियाँ तो सभी से हो ही जाती हैं, लेकिन ऐसे कभी कठोर वचन न बोलिए कि उसके दिल पे लगे। क्योंकि जो दिलों पे चोट लगती है उसके बाद जो आह निकलती है, जो श्राप मिलता है, उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, अहंकार का त्याग कर दीजिए। अहंकार बिल्कुल अपने अंदर न लाइए। क्योंकि आप देखेंगे आज के समय में हर एक व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठवान है। क्योंकि परमात्मा ने सबको बनाया है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। ऐसी खूबियां हर एक व्यक्ति के अंदर दी गई। अब समझना और जागना ये आपके ऊपर है। और बता दूं, आप अपने कर्मों के आधार से इस जीवन पथ का सफ़र तय कर सकते हैं। अब आपको क्या बनाना है, क्या कमाना है, समाज में कैसे जीना है, यह आपको स्वयं ही सोचना पड़ेगा। चंद लाइनें हमने अभी कुछ ही 2-3 दिन हुए हैं हमने लिखी थी कि आप किसी के साथ में अपना समय बर्बाद मत करिए और ईमानदारी के साथ अपने ही बनाए हुए वसूलों पर चलिए। किसी के कहने से कोई काम बिल्कुल मत करिए। एक चीज़ और बता दूं, जो लोग पैसा लेते हैं, घूस लेते हैं, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, सरकारी चाहे प्राइवेट, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी से अगर आप पैसा लेते हैं तो उसका दबाव आपके ऊपर फिर रहने लगता है। फिर वो जो आपसे चाहता है वो करवाता है। इसलिए कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं, उस कार्य में पैसा लेकर के कभी कार्य न करिए और दबाव में जीवन कभी न जीना, स्वतंत्र होकर जीना। क्योंकि ये आज़ादी जिस तरह से हमें मिली है, नहीं तो हम लोग तो गुलाम ही थे। ऐसे क्रांतिकारियों ने हमें जो आज़ादी दिलाई, इसीलिए दिलाई कि हम आज़ाद जीवन इस भारत देश में जी सकें। अर्जुन तिवारी, नमस्कार।